दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। चलिए सबसे पहली खबर में देखिए बीपीएससी 68वीं की अधिसूचना जारी, निगेटिव मार्किंग के साथ परीक्षा में कई बदलाव। जी हाँ देखिए बड़ी खबर, बिहार लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को 68वीं प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 25 नवंबर से किया जा सकेगा। वहीं आपको बता दें कि अभ्यर्थी 20 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इस परीक्षा के तहत 281 पदों पर नियुक्तियां होगी। किसी प्रकार की त्रुटि पर सुधार के लिए आवेदन के अंतिम तिथि के बाद 10 दिनों तक का समय रहेगा। अधिक जानकारी के लिए आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bihar.nic.in पर जाकर जानकारी ली जा सकती है। आयोग द्वारा जारी अधिसूचना में स्पष्ट कहा गया है कि आवेदन से पहले अभ्यर्थी आवश्यक दिशा निर्देश को पढ़ ले। वहीं देखिए आयोग के सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि आयोग की ओर से परीक्षा में कई बदलाव किए गए हैं। ऐसे में अभ्यर्थी आवेदन भरने से पहले पूरे निर्देश को पढ़ ले। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रारंभिक परीक्षा से पहले आने वाले वैकेंसी को इसमें शामिल किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि विज्ञापन के लिए आने वाले आवेदन की संख्या के आधार पर एक से अधिक बालियों में परीक्षा आयोजित की जा सकती है। आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बताया कि परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग के प्रावधान भी किए गए हैं। बड़ी खबर में देखिए बिहार में गया में ठंड ने तोड़ा 3 साल का रिकॉर्ड, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बह रही है हवा। जी देखिए पछुआ और उत्तर पछुआ हवा की रफ्तार में तेजी आने से पटना सहित बिहार के 17 जिलों के तापमान में गिरावट आई है। वहीं शेष जिलों का न्यूनतम तापमान सामान्य बना रहा है। वहीं देखिए मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार प्रदेश के गया जिला दूसरे दिन भी सबसे ठंडा शहर रहा। हिमालय के पहाड़ों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। पछुआ हवा के साथ इसका असर बिहार तक पहुँच रहा है। 2019 में 22 नवम्बर को गया का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। वहीं 3 वर्ष बाद 18 नवंबर को न्यूनतम तापमान का रिकॉर्ड टूटा है। यहां पर 1.2 डिग्री सेल्सियस के गिरावट के साथ ही 11.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। यानी कि 3 वर्षों बाद गया के न्यूनतम तापमान में 0.8 डिग्री की गिरावट आई है। बड़ी खबर में देखिए बिहार में अब 10वीं पास आईटीआई करने वालों को अब सीधे ग्रेजुएशन में मिलेगा दाखिला। जी देखिए बड़ी खबर है, बिहार में 10वीं पास आईटीआई करने वाले सभी विद्यार्थी अब सीधे स्नातक में दाखिला ले सकेंगे। राजभवन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। राज्यपाल के प्रधान सचिव RL चौंगू ने राज्य के सभी कुलपतियों को पत्र भेजकर इस निर्णय की जानकारी दी है और इसे लागू करने को कहा है। वहीं देखिए साथ ही ITI उत्तीर्ण विद्यार्थियों को लेकर उपाहुप की स्थिति खत्म हो गई है। साथ ही कॉलेज में उनके नामांकन का रास्ता भी साफ हो गया है। दरअसल बिहार में 12वीं के साथ ही 10वीं पास विद्यार्थी PRDI की पढ़ाई करते हैं। 12वीं पास विद्यार्थी तो स्नातक में आसानी से नामांकन लिया करते थे, लेकिन 10वीं पास करने के बाद ITI करने वाले छात्र स्नातक में नामांकन नहीं ले पा रहे थे। हालांकि शिक्षा विभाग की ओर से इस बाबत पहले ही आदेश जारी किया जा चुका है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन उसे यह कहते हुए मानने से इनकार कर देते थे कि राजभवन की ओर से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। बड़ी खबर में देखिए राजगीर गया में सालों भर मिलेगा गंगा जल, CM नीतीश 27-28 को करेंगे उद्घाटन। जी देखिए बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन 27 नवंबर को राजगीर में तथा गया बोध गया में 28 नवंबर को करेंगे। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने यह जानकारी दी है। वहीं देखिए जदयू प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने कहा कि बिहार के लिए सबसे बड़ी परियोजना में से एक होगी। देश में इसी तरह की परियोजना और कहीं नहीं है। 4 माह पानी जमा होगा और सालों भर उसका सदुपयोग होगा। वहीं देखिए मंत्री संजय झा ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत राज्य के तीनों शहरों यानी कि राजगीर, गया और बोध गया में हर घर में पीने का पानी उपलब्ध होगा। साथ ही जून 2023 तक नवादा शहर में इस योजना का उद्घाटन कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी घरों और संस्थान आदि में गंगा जल की आपूर्ति होगी। बड़ी खबर में देखिए बिहार लोक सेवा आयोग ने 67वीं मुख्य परीक्षा आवेदन का शेड्यूल किया जारी। जहाँ देखिए बिहार लोक सेवा आयोग ने BPSC 67वीं मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया का शेड्यूल जारी कर दिया है। BPSC की ओर से शुक्रवार को जारी सूचना के अनुसार आवेदन 21 नवंबर 2022 से 6 दिसंबर 2022 तक भरे जा सकते हैं। वहीं इस संबंध में आयोग की वेबसाइट bpsc.bihar.nic.in पर जाकर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दें कि BPSC 67वीं प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम 17 नवंबर 2022 को घोषित किए गए थे। BPSC परीक्षा परिणाम में 335 पदों के लिए 11,607 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है।
बड़ी खबर में देखिए इंटर छात्रों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 30 नवंबर तक। जी देखिए इंटरमीडिएट सत्र 2022-23 कला विज्ञान एवं वाणिज्य के सभी छात्र छात्राओं को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 30 नवंबर 2022 तक होगा। इस संबंध में पूर्णिया कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मोहम्मद कमाल ने नोटिस जारी कर दिया है। वहाँ जारी नोटिस में सूचित किया गया कि इंटरमीडिएट में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन महाविद्यालय के पोर्टल पर 10 से 30 नवंबर तक भरना सुनिश्चित करेंगे। तत्पश्चात ऑनलाइन किए गए रजिस्ट्रेशन में 2 कॉपी कागजातों के साथ महाविद्यालय में संबंधित संकाय के काउंटर पर अनिवार्य रूप से जमा कराना होगा। साथ ही ऑनलाइन किए गए रजिस्ट्रेशन के साथ महाविद्यालय में पेमेंट स्लिप की छाया प्रति, मैट्रिक के अंक पत्र की छाया प्रति, बिहार बोर्ड को छोड़कर अन्य बोर्ड से मैट्रिक उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को माइग्रेशन सर्टिफिकेट की प्रति और मूल इंटरमीडिएट के नामांकन रसीद की छाया प्रति संलग्न करना आवश्यक है। बड़ी खबर में देखिए बिहार में 3.38 लाख शिक्षकों की जल्द होगी बहाली, यानी शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने क्या दिया संकेत। जी देखिए बिहार में शिक्षकों के 3.38 लाख पद खाली है। हालांकि इतने पद भरने के लिए समुचित संख्या में सीईटी और स्टेट पास अभ्यर्थी नहीं है। इन सब के बाद 7वें चरण का शिक्षक नियोजन जल्दी शुरू होगा और इसकी तैयारी अंतिम दौर पर है। आपको बता दें कि यह जानकारी शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने दी है। वे शुक्रवार को विकास भवन स्थित सचिवालय में संवाददाताओं से चर्चा कर रहे थे। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि शिक्षक नियोजन की आस में 3-4 साल से बैठे अभ्यर्थियों को धैर्य रखना चाहिए। हमें उनसे सहानुभूति है, उनकी चिंताओं से सरकार सहमत है, लिहाजा नियोजन प्रक्रिया हर हाल में पूरी होगी। साथ ही उन्होंने बताया कि शिक्षक संगठनों से हुई बातचीत में भी कुछ अहम बातें सामने आई है। उनको शिक्षक नियोजन नियमावली में समाहित किया जाएगा। इससे पारदर्शित नियोजन में सहयोग मिलेगा। बड़ी खबर में देखिए पूरे बिहार में प्रदूषण की रोकथाम के लिए बनेगी एकीकृत कार्य योजना। जी देखिए राज्य की हवा जहरीली ना हो, इसके लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एकीकृत कार्य योजना बनाएगा। यानी अब सिर्फ प्रमुख शहरों के लिए नहीं बल्कि पूरे राज्य भर के लिए कार्य योजना बनेगी। अगले 3 से 4 महीनों में यह तैयार हो जाएगा। इसके बाद छोटे शहरों में भी प्रदूषण की रोकथाम के लिए उपाय शुरू हो जाएंगे। बोर्ड सूत्रों के अनुसार जल्द इस पर बैठक में निर्णय लिया जाएगा। पिछले करीब 15 दिनों से राज्य के कई शहरों की हवा देश में सबसे प्रदूषित है। इस लिहाज से इस निर्णय में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अभी इन शहरों में वायु प्रदूषण पर रोकथाम के कोई उपाय नहीं हो पा रहे हैं। बिहार के 3 शहरों पटना, गया और मुजफ्फरपुर में ही कार्य योजना बनाकर प्रदूषण पर रोकथाम के उपाय हो रहे हैं। इन शहरों में इसके सकारात्मक परिणाम भी आए हैं। दूध बढ़ने के साथ भी इन बड़े शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर छोटे शहरों से कम है। बड़ी खबर में देखिए पटना सहित 16 जिलों में गिरा न्यूनतम तापमान। जी देखिए पटना सहित राज्य के 16 जिलों में न्यूनतम तापमान तेजी से नीचे लुढ़का है। 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़े उत्तर पछुआ हवाओं को तेजी की वजह से राज्य भर के ठंड में बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं देखिए सबसे अधिक न्यूनतम तापमान में गिरावट बेगूसराय में हुई है, जहां न्यूनतम तापमान में 3.4 डिग्री नीचे गिरकर 12.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। वहीं पटना में भी 2 डिग्री तक न्यूनतम तापमान नीचे आया है। यहाँ न्यूनतम तापमान 13.6 डिग्री सेल्सियस रहा है। साथ ही गया राज्य भर में सबसे ठंडा शहर रहा, जहां न्यूनतम तापमान में पिछले 24 घंटों में 1.2 डिग्री गिरावट दर्ज की गई है। वहीं शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 11.2 डिग्री दर्ज किया गया। बड़ी खबर में देखिए बिहार में खाद पर केंद्र और राज्य आमने सामने। जी देखिए बिहार में खाद की किल्लत पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मंत्री आमने सामने आ गए हैं। बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजित ने जहां केंद्र सरकार पर बिहार में खाद का आवंटन न देकर भेदभाव बरतने तथा किसानों को गरीबों के बीच राज्य सरकार की छवि खराब करने का आरोप लगाया है, वहीं केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ट्वीट करके खाद की कमी से जुड़ी खबरों को गलत तथा भ्रामक करार देते हुए कहा कि देश में कहीं भी खाद की किल्लत नहीं है। आपको बता दें कि बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजित ने शुक्रवार को इसकी समीक्षा विभागीय अधिकारियों के साथ की। 18 नवंबर तक केंद्र से आवंटन तथा खाद की प्राप्ति का भी जायजा लिया। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कृषि मंत्री कुमार सर्वजित ने कहा कि केंद्र से जरूरत के मुताबिक खाद नहीं मिल रही है। यूरिया की सबसे अधिक कमी है। 18 नवंबर तक केंद्र ने हमें सिर्फ 37% यूरिया दिया है। वहीं 15 दिसंबर तक गेहूं की खेती के लिए 2,55,000 टन यूरिया चाहिए। इसकी क्या गारंटी है कि अगले 15 से 20 दिन में हमें 6 से 63% यूरिया केंद्र दे देगा। साथ ही उन्होंने बताया कि बिहार को 1,22,300 मीट्रिक टन डीएपी की जरूरत के विरुद्ध महज 70% ही आवंटन मिला है, जबकि कम से कम 90% हमें मिलना चाहिए था। उन्होंने केंद्रीय मंत्री के दावे को गलत बताते हुए कहा कि उन्होंने खुद सभी 38 जिलों की समीक्षा की है। साथ ही 18 किसानों से ऑनलाइन बातचीत भी की है। जब समय हाथ से निकल जाएगा तब केंद्र के आवंटन का मतलब नहीं रह जाएगा। बड़ी खबर में देखिए बिहार के हर जिलों में लागू होगा सिमुलतला मॉडल। जहाँ देखिए जिलों में स्कूली शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए सिमुलतला मॉडल लागू होगा। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने शुक्रवार को शिक्षक संघों के साथ बैठक में स्कूली शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए सरकार की योजना की साझा किया। उन्होंने कहा कि जिलों में भी हम
पूर्ण गुणवत्ता शिक्षा के लिए संकल्पित है। इसी कारण वहाँ सिमुलतला स्कूल जैसी व्यवस्था की योजना है। मंत्री ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षकों से सहयोग की अपील भी की है और कहा कि काम करने के संकल्प के भाव में कमी आई है, इससे दूर करे, आगे बढ़े और मिलकर काम करे। सरकार उनकी समस्याओं पर गंभीरता से विचार करेगी और उन्हें दूर करने की हर संभव कोशिश करेगी। उन्होंने दावा किया कि संघों से मिले फीडबैक के बाद उन्होंने प्रस्तावित नियोजित नीति बनाने में मदद मिलेगी। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में कोहरे के कारण रेलवे का बड़ा फैसला, 2 माह तक रद्द रहेगी 10 जोड़ी ट्रेनें। जी देखिए, बिहार में मौसम के मिजाज में तेजी से बदलाव देखा जा रहा है। मानसून की पूरी तरह वापसी के बाद अब ठंड ने दस्तक दे दी है। सर्दी के मौसम में कोहरा अक्सर रेल परिचालन को प्रभावित करता है। अब वहीं देखिए, कोहरे के कारण संरक्षित रेल परिचालन को लेकर रेलवे की ओर से 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक 10 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है। रद्द की गई ट्रेनों में नई दिल्ली मालदा टाउन 1 दिसंबर से 26 फरवरी तक रद्द रहेगी। वही मालदा टाउन नई दिल्ली 3 दिसंबर से 28 फरवरी तक रद्द रहेगी। कोलकाता अमृतसर दुर्गियाना 3 दिसंबर से 28 फरवरी तक रद्द रहेगी। वही अमृतसर कोलकाता दुर्गियाना 5 दिसंबर से 2 मार्च तक रद्द रहेगी। वही कोलकाता अमृतसर अगला तख्त 4 दिसंबर से 26 फरवरी तक रद्द रहेगा। वही अमृतसर कोलकाता अगला तख्त 6 दिसंबर से 28 फरवरी तक रद्द रहेगा। इसी तरह हावड़ा देहरादून कुंभ 1 दिसंबर से 27 फरवरी तक। वही देहरादून हावड़ा कुंभ 2 दिसंबर से 28 फरवरी तक। कामाख्या गया 5 दिसंबर से 27 फरवरी तक और गया कामाख्या 6 दिसंबर से 28 फरवरी तक रद्द रहेगा। इसके अलावा सियालदा अजमेर प्रत्येक बुध शुक्रवार एवं रविवार को रद्द रहेगा। देखिए, बिहार में कंप्यूटर शिक्षकों के 7,360 नए पद होंगे सृजित, जल्द होगी बहाली। देखिए, बड़ी खबर है, प्रदेश के हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूलों में एक कंप्यूटर शिक्षक की नियुक्ति होनी है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने व्यापक तैयारी भी की है। इस संदर्भ में तकनीकी बाधा यह बताई जा रही है कि कंप्यूटर शिक्षक के 7,360 पदों को सृजित करने का प्रस्ताव प्रशासनिक पद वर्ग समिति के पास लंबित है। शिक्षा विभाग वहाँ से मंजूरी मिलते ही इन पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू करेगा। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक प्रदेश के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक के अधिकतर पद खाली है। खासतौर पर अधिकतर उत्क्रमित मध्य विद्यालय और उच्च माध्यमिक स्कूलों में पद रिक्त है। ऐसे स्कूलों की संख्या 6,000 से अधिक है। इसके अलावा बिहार में सामान्य शिक्षकों की भर्ती को लेकर कई मामलों में तैयारी पूरी की जा चुकी है। विभाग की मंजूरी मिलते ही 2 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसमें प्रारंभिक शिक्षक के 80,000 से पद ज्यादा पदों पर, जबकि अपर प्राइमरी लेवल के 1 लाख से अधिक पदों को शामिल किया जाएगा। खबर में देखिए, रेलवे भर्ती बोर्ड मार्च 2023 तक 35,381 कर्मचारियों को करेगा नियुक्त। देखिए, रेलवे भर्ती बोर्ड मार्च 2023 तक 35,281 पदों पर नियुक्ति करेगा। आरआरबी के चेयरपर्सन ने गुरुवार को विभिन्न रिजल्टों की संभावित तिथि जारी की है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी देश भर में 21 आरआरबी की ओर से नियुक्ति प्रक्रिया की जा रही है। नवम्बर में 7,124 अभ्यर्थियों को रेलवे में नौकरी दी जाएगी। वहीं 17,393 पदों के लिए फाइनल स्टेज का रिजल्ट नवम्बर के तीसरे सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद दिसंबर के दूसरे सप्ताह में कागजात वेरिफिकेशन व चिकित्सा परीक्षण किया जाएगा। अंतिम रूप से नियुक्ति जनवरी 2023 के तीसरे सप्ताह में आरआरबी देगा। वहीं देखिए, इसके बाद 161 पदों के लिए आरआरबी की ओर से जनवरी 2023 के दूसरे सप्ताह के बाद फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। वहीं फरवरी के पहले सप्ताह में इन अभ्यर्थियों को कागजात वेरिफिकेशन किया जाएगा। चौथे सप्ताह में आरआरबी की ओर से नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। वहीं 4,940 पदों के लिए जनवरी 2023 के चौथे सप्ताह में अंतिम रिजल्ट जारी किया जाएगा। वहीं फरवरी के दूसरे सप्ताह में कागजात वेरिफिकेशन और मार्च 2023 के पहले सप्ताह में नियुक्ति दी जाएगी। वहीं साथ ही 5,663 पदों के लिए आरआरबी की ओर से फरवरी के दूसरे सप्ताह में अंतिम रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।